अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इससे पहले लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस कर रहे थे कि मुख्तलिफ क्या थे, काइंड्स थे, इनको हमने डिस्कस किया हुआ था। इनमें से कुछ काइंड्स रह गए थे, तो इनको आज की लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला काइंड्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ए नाउन which stands for a state or a quality is an abstract noun। ऐसा इसम जो किसी चीज की माहियत, कैफियत या अमल को जाहिर करे, इसे हम क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल से मजीद इस चीज को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? देयर वाज ए जाइंट एवरीवेयर, हिना शुड मच हिना शोड मच काइंडनेस। यहाँ पे जाय जो है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इस सेंटेंस में काइंडनेस जो है ये क्या है हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि ये दोनों किस चीज को शो कर रहे हैं, किस चीज को दिखा रहे हैं? स्टेट या क्वालिटी को या एक्शन को दिखा रहे हैं। इस वजह से यहाँ हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो इसम होता है जिसमें किसी चीज की माहियत, कैफियत या एक्शन को जाहिर की जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो काइंड्स है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या कहा जाता है उर्दू में? इसमें मादा। ठीक हो गया। ये किस तरह का नाउन हो सकता है? A noun stands for the matter of which things are made is material noun। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो इसम होता है, उस इसम के ज़रिए, उस चीज़ के ज़रिए हम मज़ीद चीज़ें क्या करते हैं? बनाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम उनसे क्या बनाते हैं? चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड हो गया, इससे हम चीज़ें बनाते हैं, मटेरियल नाउन कहा जाता है इसे। और साथ में सिल्वर है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह और भी हो सकते हैं ऐसे इसम जो कि इससे और चीज़ें बन सकती है, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल से इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करते हैं। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। ठीक हो गया। दूसरा सेंटेंस, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ आयरन। यहाँ पे आयरन और गोल्ड जो है ये हमारे पास क्या है? मटेरियल नाउन है। इसमें मादा है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं? और चीज़ बना सकते हैं या और चीज़ बनाते हैं। तो इस वजह से ये दोनों हमारे पास क्या हो गया? मटेरियल नाउन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ, कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और काउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक हो गया। उर्दू में इसे कहा जाता है काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को काबिल शुमार इसम और नाकाबिल शुमार इसम। There are two major groups of nouns. For example, countable nouns or uncountable noun। Nouns के मजीद दो क्या है? ग्रुप है। एक ग्रुप का नाम क्या है? काउंटेबल नाउन है, काबिल शुमार इसम। और दूसरा नाउन का नाम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है? नाकाबिल शुमार इसम। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पहला ग्रुप को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आइए,
काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल्स नाउन किस तरह का नाउन हो सकता है? काउंटेबल्स नाउन नेम ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी काउंटेड, काउंटेबल्स नाउन किसी चीज का नाम होता है जो कि हम इसको क्या कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन, सिंपली। ठीक हो गया? These nouns have singular or plural forms. काउंटेबल नाउन की सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक हो गया? काउंटेबल नाउन का वाहिद भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन वाहिद भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन जमा भी हो सकता है। ठीक हो गया? एग्जाम्पल से मजीद इस चीज को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल क्या है? अली वाज रीडिंग ए नॉवेल। दूसरा एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे ए नॉवेल जो है ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में चिल्ड्रन जो है ये क्या है? काउंटेबल नाउन। दोनों चीज़ों को आप शुमार कर सकते हैं। ठीक है? नावल को भी आप शुमार कर सकते हैं और बच्चों को भी आप शुमार कर सकते हैं। ऐसी चीज़ जो कि शुमार की जा सकती हो उसे क्या कहते हैं? सिंपली काउंटेबल नाउन। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है? नाकाबिल शुमार इसम। ये किस तरह का नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स नेम ऑब्जेक्ट्स that cannot be counted. These nouns do not form plurals. अनकाउंटेबल नाउन या नाकाबिल शुमार इसम वो इसम होता है जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया? उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। इनके लिए आप क्वांटिटी मकदार का आला इस्तेमाल करके इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो? शुमार कर सकते हो, मगर इनको गिन कर आप शुमार नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अनकाउंटेबल नाउन को एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? मिल्क इज ए बैलेंस डाइट। यहाँ पे मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक हो गया? मिल्क को आप गिनकर नहीं गिनकर नहीं शुमार कर सकते। इसके लिए कोई आला इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी मकदार के हिसाब से शुमार किया जा सकता है। ठीक हो गया? दूसरा क्या है? वुड इज आल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे वुड जो है ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक हो गया? ये थे काइंड्स ऑफ नाउन। इंशाल्लाह अगली लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? वर्ब डिस्कस करेंगे। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो पार्ट है नाउन, इसको डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर के साथ हमारा जो नाउन का नाउन पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम अगली लेक्चर में क्या करेंगे? वर्ब को डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।